नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर रियाज इकबाल साहब हमारे साथ हैं। रियाज जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर मैं आपके नाम का संधि विच्छेद करूं सर, पहला प्रश्न मेरा आपके नाम से ही जुड़ा है। एक रियाज, अभ्यास, और एक इकबाल, मतलब अपना वजन, तो भरोसा। तो लोगों में पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, इकबाल कायम रहे, उसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य जो भी जॉब्स होती हैं, जो भी नौकरियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं 9 से 5 होती हैं, लेकिन इसमें ना कोई समय है, ना कोई सेट पैटर्न है, कब कौन सी चुनौती हो जाए। तो मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, आपने एक वर्ड बोला, भरोसा। जी। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो एक वर्ड है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके नीचे काम करने वाले या आपके जो सुपीरियर्स है आपके ऊपर भरोसा करता है तो काम बहुत इजी हो जाता है, रिजल्ट आने लगते हैं, चैलेंजेस आपको एज ए टीम फेस करने का एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं अपने प्रोबेशनर्स को भी, जब नया जो आईपीएस ऑफिसर आता है, मैं कहता हूँ कि आपको जो भी करे, क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ, कि पब्लिक और अपने फोर्स की भरोसा आपके अंदर आप में आ गया तो फिर आप सक्सेसफुल हो। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रोफेशनल कैपेबिलिटी होना चाहिए। जो आदमी हर बार फेल होता है उसके ऊपर वो भी भरोसा नहीं करेगा, तो यू हैव टू बी सक्सेसफुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि बोल्ड होके अपने विभाग के लिए और पब्लिक के लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत बार आपको उसमें दिक्कतें आ जाती है, पर वो डिसीजन लेने वाले आदमी के ऊपर लोग भरोसा करने लगते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सामान्य सिविल आदमी से कोई भी आदमी वर्दी जब पहनता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको 2-3 साल लगता है कि एक रियल पुलिस वाला बनने के लिए। और जब वो भरोसा हासिल हो जाता है फिर चीज़ें ईजी होने लगते हैं। हाँ, आपका कहना सही है कि एक जॉब है ये, और मेडिकल जो, मतलब मैंने बहुत बार ये बोला है, दुनिया का टफेस्ट जॉब जो है डिफेंस फोर्सेस से भी, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि पुलिस की नौकरी दैट इज़ द टफेस्ट जॉब। सेकेंड में मेडिकल जो फील्ड में जो काम करते हैं उनका भी टाइम नहीं होता। आपका पेशेंट के लिए कुछ हो गया तो ऑपरेशन, मान लो कोई डिलीवरी लेना है, महिला को रात को 2 बजे अगर डिलीवरी पेना है तो डॉक्टर को जाना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट से दैट कि मैं सोऊंगा, मेरे पेशेंट है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक। फिर आता है डिफेंस का। ये तीनों जॉब बहुत टफ है, कहते हैं, सही में टफ है। हमारा कोई टाइम नहीं होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ टाइम अपने लिए निकालो, परिवार के लिए निकालो, बट यू हैव टू बी रेडी 24/7। जी। जैसे सर, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स में जब आप कई बार विदेशों में जाते हैं, अब स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का उदाहरण दिया जाता है, या विदेशों में जो हम सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, वहाँ की पुलिस थोड़ा एकदम सूटेड बूटेड और बहुत सारे इक्विपमेंट से सुसज्जित। चैलेंजेस भी मुझे लगता है कि यहाँ की अपेक्षा कम होते होंगे। तो क्या फ़र्क पाते हैं? जैसे आप तो ट्रेनिंग पे कई जगह गए भी होंगे, तो क्या फ़र्क आपको लगता है भारतीय पुलिस में और अन्य विदेशों की पुलिस में? यहाँ कैसे चैलेंजेस हैं बिल्कुल वहाँ के बनिस्बत? देखिए, मैं इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, तो करीब 5 साल में विदेशों में करीब बहुत सारे कंट्रीज़ में गया, जो यूरोप में है, अमेरिका में है, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट में गया। तो मुझे एक मौका मिला देखने के लिए कि वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वहाँ का पुलिस कैसा है, और पुलिस का हिस्सा बनने के बाद भी बहुत बार मौका मिला कि देखने के लिए कि वहाँ का पुलिस कैसे काम करता है। हमेशा एक चीज़ जो जिनने भी बताया है कि पुलिस आपको ऐसा मिलता है जैसे समाज हो। जी। पुलिस उस समाज से आ सकता है। अब कोई विदेश की कोई आदमी को बुला के यहाँ का पुलिस ऑफिसर बनाएंगे तो फिट नहीं होंगे। हो सकता है हमारे इंडिया के पुलिस ऑफिसर कहीं पे भी जाके पुलिस ऑफिसर बन सकता है। जो कहते हैं ना, ड्राइविंग में भी कहते हैं कि इंडिया में जिसने गाड़ी चलाया है वो दुनिया में, मैंने भी बहुत सारे देशों में गाड़ी चलाया है। जी। पर अगर आप स्पोर्ट्स, मतलब आप F1 ड्राइवर भी हो, इंडिया में आएंगे तो आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत आ जाएगा। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो और इट्स अ नेगेटिव थिंग ऑल्सो अबाउट स्पीकिंग अबाउट आवर सोसाइटी। सबसे चैलेंज जहाँ पे नौकरी करने के लिए है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, इंडिया इज़ अ कंट्री लाइक दैट। उसकी बहुत सारे रीज़न है। हमारे पॉपुलेशन है, हमारे जो डिफरेंसेस हैं, हम एक बड़ा कंट्री है विथ यूनिटी, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस।
इश्यूज रीजनल नेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज चलते हैं, लैंग्वेज है। अब जैसे मैं केरल से आया हूँ एक व्यक्ति, आप बैठ के आपके साथ में हिंदी में इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस इज ब्यूटीफुल ऑल्सो एंड द सेम टाइम इट्स ए चैलेंज ऑल्सो। ठीक बात। अब सोचिए, मैं इस एरिया में कभी भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल की यहाँ की इंदौर और भोपाल के अलावा मैंने ग्वालियर के अलावा कोई, जबलपुर के अलावा कोई नाम मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं, सागर की नाम कभी मैंने नहीं सुना था। तो मैं पन्ना, सतना, मुरैना में जाके नौकरी किया। तो इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो। तो हाँ, आपका जो सवाल ये था पुलिस में क्या डिफरेंस है, देखिए वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड आई विल से एफिशिएंट फोर्स, अगर आप रिसोर्सेज कंपेयर करोगे और कैपेबिलिटी कंपेयर करोगे और नंबर स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, जो रेशियो जो है सिविलियन टू जो पुलिसमैन की जो रेशियो हमारे कंट्री में बहुत कम है, बहुत। एंड आवर पुलिस इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। अब कैसे भी हो उसमें पुलिस वाले को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, पब्लिक को भी बहुत बार सहना पड़ता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है हमारे हर पुलिस स्टेशन में या ओनली 40 to 50%, 50-60 से ज़्यादा कोई बड़े थाने में भी नहीं होता है। एंड यू नो द पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ द पुलिस स्टेशंस 3 लाख 4 लाख। ठीक बात। अब वहाँ से सारे जो फेस्टिवल, वहाँ के जो क्राइम, ये 40 लोग दिन रात में 2 शिफ्ट में, तो आप मान के चलिए कि 30 लोग दिन में आएंगे तो 10 लोग रात में। 30 लोगों से 3 लाख लोगों की सारी चीज़ें देखना, आई एम श्योर दैट कि आप भी एग्री करोगे कि ठीक से तो कर रहे हैं, इधर उधर कई छोटी लैप्सेस हो सकता है, बट पुलिस ठीक ठाक काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसा आपने कहा कि जो रिसोर्सेज हैं और जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी एक कमी है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सरकार लगातार फोकस हो रही है। जैसे पहले पुलिसमैन के जो रेजिडेंस होते थे बड़े छोटे से, बहुत ही, अभी पुलिस को एक अच्छी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बड़ा अच्छे से उनके सोसाइटीज़ बनाई हैं, उनको फ्लैट आवास और पुलिस की भर्ती भी चल रही है। तो जिस तरह से और रिसोर्सेज के लिए, जैसे अभी 112 एक नई चीज़, डायल 100 की जगह डायल 112 उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो लगातार एफिशिएंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार से जिस तरह का ये सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट है कि जहाँ जो सोसाइटी जितनी सेफ होगी, जो सोसाइटी जितनी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगी, वो सोसाइटी उतनी ही डेवलप होगी। तो जो सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, सरकार को जो पुलिस विभाग की तरफ से प्रस्ताव जाते हैं और जिस तरह से सरकार उनको रिस्पॉन्स करती है, उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा इस पुलिस विभाग में, मध्य प्रदेश पुलिस में, मैं तो कभी डेपुटेशन में भी नहीं गया, 15 साल हो गया मेरा नौकरी यहाँ पे। जो बजट पुलिस का था 15 साल पहले, उसका लगभग 15 गुना हो चुका है हमारा बजट। लगभग हर साल में हमें 1 गुना जो है बजट एक्स्ट्रा मिलता रहा। निश्चित रूप से सरकार ने भी, ये पूरे भारत का भी स्टोरी है, ने रियलाइज़ किया है कि पुलिस को स्ट्रेंथन करना कितना इम्पोर्टेंट है आज की टाइम में। जो आपने बताया कि अगर सोसाइटी सेफ हो तभी तो डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे। जो आपने बताया पुलिस वालों की वेलफेयर के बारे में, पहले पुलिस वालों को दिक्कत यही होता था कि गृह जिले में काम करने का पुलिस वाले को अनुमति नहीं है, तो वो अपने ज़िला छोड़ के एक दूसरी जगह पे आता है। वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को नहीं ला पाते, उनका जो न्यूक्लियर फैमिली जो है, वाइफ हो गया, बच्चे हो गया, आज के टाइम में बहुत सारे पहले जैसे सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आ जाता है। फिर वो 24 घंटे उसको नौकरी करना पड़ता है। उसका हमेशा एक ध्यान घर के ऊपर रहता था कि यार वो घर भी ठीक नहीं है, या किराए पे ले लिया तो पता नहीं कि वहाँ बीवी अकेले है, कैंपस कैसा है। ठीक बात। तो एक हमेशा कंसर्न रहता है बच्चों की एडमिशन को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों में, घर में जाने के, मतलब एक छुट्टी लेने को तक लेके इश्यूज आते थे। अभी हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छे से बढ़ा है और घर तो ऐसे ऐसे अच्छे कॉलोनियाँ बनी है कि मतलब शायद हम मतलब हमारी सरकार की और हमारे जितने अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, हमारे डीजी साहब लोग वगैरह, जितने जो लोगों ने रहा, जो विशनरी, दे आर स्टेइंग इन बेटर हाउसेज दैन अस, मतलब हम प्राउडली बोलते हैं। अभी एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे राजस्थान के डीजी साहब आए थे भोपाल घूमने के लिए, तो वो भी केरल से थे। तो मैं उनके साथ थोड़ा शाम को उनको दिखा रहा था कि भोपाल में क्या क्या है, तो मैंने उनको लेके गया। मैंने अपने जो हाउसिंग कॉलोनी बनी है भोपाल में, उसमें से एक लेके गया। मैंने बोला सर यहाँ पे हमारे सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स रहते हैं। ही वाज लाइक अस्टॉनिश्ड कि इतने अच्छे घर में, कॉलोनी में, सामने प्लेइंग ग्राउंड है,
सब इसमें रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और थोड़ा हमारे बल में अभी भी मैं मानता हूँ कमी है, उसमें अभी लगातार काम कर, अभी भर्ती बोर्ड भी पुलिस का अलग से बनाने का एक प्रस्ताव चल रहा है। जी। और जो आपने बोला कि जो 112 आया है, और अभी हाल ही में हम लोग एआई को भी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम लोग अपने कार्य प्रणाली में ला लें। अभी हाल ही में हमारे एक मीटिंग हुआ डीजी साहब की अध्यक्षता में, हम लोग कुछ ऐसे ऐप्स जनरेट कर रहे हैं कि जो पुलिस को काम करने में, केस इन्वेस्टिगेशन में एआई मदद करे। तो हम लोग उस लेवल पे आ रहे हैं, मतलब जो है जो कि हम बहुत बार हम लोग जब कंपेयर करते हैं, आपने बोला कि स्कॉटलैंड यार्ड हो, बहुत बार मध्य प्रदेश की पुलिस, हम भी सोच रहे हैं बड़े बड़े शहरों की पुलिस काम कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, हम कहाँ पे हैं? हम अभी मैं क्राइम साइबर में था, स्टेट साइबर में, तो मुझे मौका मिला कि कुछ स्टेट्स में जाके देखो कि हम लोग देखना चाहते थे क्या, तो बहुत बार पता चल जाता है कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हमारे पास वो चीज़ें हैं। थोड़ा उसको नीचे के लेवल तक, जो अमले तक पहुंचाने की ज़रूरत है। चीज़ें हम ऑन पार विथ मेनी ऑफ द स्टेट्स एंड कंट्री है हम लोग। जी, अगर मैं सर, चूँकि मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले ही ये प्रयोग किया गया, कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, खासकर भोपाल और इंदौर में इसकी शुरुआत हुई, अब ग्वालियर जबलपुर भी प्रतीक्षा सूची में है। तो चूँकि आपने तो दोनों सिस्टम में काम किया है, तो इसका अच्छे से एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो कमिश्नरेट प्रणाली में क्या बेहतर पाते हैं आप? देखिए, शहर जब बढ़ता है, मैं जब इस शहर में 2012 में मैं काम करने आया था पहली बार भोपाल शहर में, भोपाल शहर उदाहरण के रूप में ले रहा है, तो इसमें इसकी बाउंड्रियाँ जो थी, चारों ओर आप देखेंगे, उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है आज के टाइम में। 10 साल के बाद में हम बात करें, एक माइग्रेशन हो रहा है बड़े सिटी की तरह, भोपाल इंदौर जैसे सिटी की तरह। लोग जो पहले आसपास के ज़िले में रहते थे वो खेती वगैरह करते थे, अब वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दे, तो वो माइग्रेट हो रहे हैं अपने शहर की तरफ। आउटर में जहाँ पे भी उनको जगह मिल रहा है वो ले रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा, और खेती भी वो देख रहे हैं, जाके एक हफ्ते में अपने गांव में, आसपास के ज़िले में जाके देख रहे हैं। तो जब कोई भी शहर में, जब ये शहर में यहाँ के नागरिक रहते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, बहुत ज़्यादा मूविंग पॉपुलेशन नहीं था, यहाँ के जो जितने भी जिनके जॉब्स थे वो सेटल्ड थे, तो उस क्राइम का पैटर्न और लॉ एंड ऑर्डर का पैटर्न भी उस तरह का था। अभी एक डायनामिज्म आया है इन शहरों में। क्या होता है कि बाहर के लोग बहुत आने लगे, क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर की, आप देखो आज की टाइम में जो त्यौहार हो या कोई भी सड़क में जो कार्यक्रम, पब्लिक इवेंट्स होता है, उसकी संख्या और नंबर ऑफ इवन प्रोटेस्ट भी, एक डेमोक्रेसी में लोगों का अधिकार होता है कि अपने बात को रखना। हम लोगों ने अभी एक आकलन किया था, पिछले 3-4 साल में जो भोपाल में प्रोटेस्ट जो हुआ है, छोटे लेवल बड़े लेवल पे, हर चीज़ का मतलब जो है करके, या कोई कार्यक्रम हुआ है विच इज़ मोर दैन 10 टाइम्स दैट इन लास्ट 10-15 उससे पहले की 10-15 ईयर्स की। तो ये कमिश्नरेट सिस्टम एक सिस्टम ऐसा नहीं है, आपने अंग्रेज़ों ने भी सिस्टम को लाया था। कुछ जगह पे जहाँ पे लोग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और वहाँ की बाहर के लोग आते जाते रहते हैं, देन यू नीड मोर ऑफिसर्स टू मॉनिटर दैट इज़ अ ट्रूथ। पहले पूरे भोपाल के लिए 1-2 एसपी थे, अब 4 लोग फील्ड को देख रहे, ट्रैफिक अलग हो गया, अलग देख रहे, क्राइम ब्रांच अलग हो गया, एक अलग एसपी देख रहे। तो हमारा फोकस जो है बहुत लिमिटेड एरिया पे है, तो हमें ज़्यादा टाइम भी मिलता है। एंड दिल्ली जैसे आप कमिश्नरेट को देखो कि वहाँ कुछ बड़े क्राइम भी, वहाँ का जो कमिश्नर साहब है वो डीजी लेवल के अधिकारी है, वो भी देख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्सिटी उतना है। मुझे लग रहा है कि इंदौर और भोपाल में, और क्राइम का रेट भी, मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंट्रल जोन का अगर आप उदाहरण ले ले, जब कमिश्नरेट शुरू हुआ था पहले साल में मेरे एरिया में, जो पुराना भोपाल का एरिया में 6000 के ऊपर क्राइम थे, लगभग 6000 के ऊपर, और आज हर साल 500-1000 कम होते हुए लास्ट ईयर 3900 क्राइम, टोटल क्राइम रजिस्टर हुआ था, जो करीब 40% का, करीब 40% कम हो गया, 35-40% कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बन गया तो ये कम गया, बट अब लोगों का फोकस बदल गया, अधिकारियों की संख्या बदल गई। हाँ, हमें थोड़ा नीचे का अमला का भी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ये है, बट निश्चित रूप से। और दूसरा, केवल अधिकारियाँ ये नहीं, कमिश्नरेट सिस्टम में जो पुलिस को पावर मिले हैं, जो आदतन अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए जो हम बाउंड ओवर करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, जिला बदर करते हैं, वो थोड़ा और एफिशिएंट हो गया। बड़े शहर में
अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को उतना टाइम नहीं मिलता था। वो ऑलरेडी दूसरे कामों में बहुत सारे आप देख रहे शहर की डेवलपमेंट में इतना टाइम लग जाता है। पुलिस का तो फोकस वाला एरिया है और पुलिस को पता भी रात को भी अगर कोई व्यक्ति को बाउंड करना है या 151 में जेल भेजना है कि अगर वो हंगामा कर रहा है पब्लिक प्लेस में, हमें कोई मजिस्ट्रेट को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत है। पुलिस तो 24 घंटे ड्यूटी में रहता है, तो पुलिस के अधिकारी उसमें कार्रवाई करते हैं, आदेश बनाते हैं, जेल में भेज देते हैं। तो वॉट एवर आई हैव फेल्ट कि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ये कमिश्नरेट में, इट इज़ डेफिनेटली गुड एंड इसकी ज़रूरत आपको अगले 5 साल के बाद बिना इसके हम चल ही नहीं पाएंगे। मतलब ठीक बात। अब जैसे बात हुई थी कि चूँकि हमारी पुलिस बहुत एफिशिएंट है और बहुत एफिशिएंसी से क्राइम की रोकथाम करती है, प्रिवेंशन भी करती है, डिटेंशन भी करती है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जिस जगह की क्राइम है उसी जगह की पुलिस है। अब चूँकि जब से इंटरनेट की दुनिया आई है तब से जगह का तो पता ही नहीं है। जगह इंडिया है और क्राइम बैठकर अफ्रीका से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, विदेशों से हो रहा है, तो पुलिस वही है और क्राइम का स्वरूप पूरी तरह से चेंज हो गया। तो साइबर क्राइम और इंटरनेट पर होने वाला क्राइम इस कदर बढ़ा है कि एक नए तरीके के क्राइम पैटर्न ने जन्म ले लिया है। तो उसको रोकथाम करने के लिए कैसे कर पा रहे हैं, मतलब उतने एफिशिएंट है मध्य प्रदेश पुलिस के ये चीज़ें रोक पा रहे हैं? तमाम साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अवेयरनेस है, लेकिन वो सारा सेटअप है पुलिस के पास कि इनसे 2-4 हुए जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मध्य प्रदेश पुलिस के पास है। जैसे हमारे एसपीओ के पास जो ज़िले में जो हमारे जो साइबर के टूल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, और हमारे एक स्टेट साइबर जो विंग है हमारा, जो हमारा साइबर राज्य साइबर पुलिस का जो अलग सा विंग बनी है, एडीजी साहब उसके नेतृत्व में रहते हैं। हमने अलग से पुलिस स्टेशंस बनाए हैं 5-6 जगह पे, कि एक पुलिस स्टेशन है हमारे भोपाल में, उसकी जो चौकियाँ हैं इंदौर में, हमने सागर में, ग्वालियर में, सब जगह बना के रखे हैं। तो वो मैं ये नहीं कह रहा पर्याप्त नहीं है, पर जो हमारे पास एक लैब भी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब भी है हमारे पास, विच इज़ लाइक इंडिया में जितनी कैपेबिलिटी है वी हैव दैट इन मध्य प्रदेश। पर जो वॉल्यूम जो है, जो आप कह रहे हैं साइबर जो फ्रॉड्स, स्पेशली फ्रॉड, साइबर अपराध, स्पेशली साइबर फ्रॉड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे सेंट्रल जो हमारे MHA ने एक पोर्टल दिया है साइबर क्राइम्स के लिए, उसमें नागरिक खुद साइबर अपराधों का जाके उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। वो करीब, ये मैं 2 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूँ, 2 साल पहले हमने एक बार एनालाइज किया तो करीब 1 लाख करीब शिकायतें मध्य प्रदेश के अंदर से जनरेट हो रहा है। आप हमारे टोटल FIR जो है मध्य प्रदेश का, टोटल सारे अपराध मिला के 2.5 लाख करीब की है। तो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, 2.5 लाख करीब अपराध, और लगभग 1 लाख करीब अपराध जो साइबर के जो है वो जनरेट हो रहे हैं। हमारे लीगल कुछ इश्यूज़ है कि जैसे साइबर अपराध IT एक्ट की धाराएँ जो हैं वो एक इंस्पेक्टर ही विवेचना कर सकते हैं, तो हमारे पास इंस्पेक्टर्स की संख्या उतना नहीं है वो 1 लाख का। तो बहुत बार पुलिस को क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि बड़े जो अपराध हो गया है, ठीक है, उसको ज़्यादा ये करते हैं, या कोई गरीब के साथ हो गया है तो हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, या कोई सेंसेशनल, कोई माँ बेटी के साथ कोई घटना हो गई हो, उस पर तो हम बिल्कुल प्रायोरिटी करते हैं। कायदे से तो अभी हमारे DG साहब भी डिस्कस कर रहे थे एक मीटिंग में, कायदे से तो ये 1 लाख अपराध भी दर्ज होना चाहिए, पर दर्ज इसलिए बहुत बार नहीं हो पाता है कि किसी का 500 रुपये चला गया या 100 रुपये ऑनलाइन में चला गया फ्रॉड, तो उसमें पुलिस भी ये सोचता है कि अब मैं रजिस्टर करके इसके पीछे जाऊं तो क्या होता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट शुड बी रजिस्टर्ड। एक आइडिया, हमारे एक सिस्टम, अगर अच्छी सिस्टम बनना है तो हर एक अपराध, कोई व्यक्ति के लिए 500 रुपये बड़ा हो सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति के लिए 50,000 से ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए उसकी लाइफ में वो अमाउंट का इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो ये मैं कह रहा था कि हमें थोड़ा और रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे, स्टाफिंग और बढ़नी चाहिए, और साइबर लॉ में भी कुछ अमेंडमेंट्स आनी चाहिए कि कुछ हमारे नीचे रैंक्स के अधिकारियों को भी उसकी जांच करने के अधिकार मिलना चाहिए। ये बात चल रहा है, पार्लियामेंट में भी चल रहा है, इसको जल्दी इसमें कुछ सुधार आ जाएंगे ताकि और लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी, ASIs भी साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अभी उनको भी इतना नॉलेज आ रहा है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। सर, ये माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर के क्षेत्र जैसा सॉफ्ट काम करते करते एकदम ये पुलिस जैसा हार्ड काम पकड़ने का आइडिया कहाँ से आया? ये आपने जब ये बोला तो हमारे एक पुराने SP साहब थे, जब मैं यहाँ पे प्रोबेशनर बन के ज्वाइन किया, जब मैं भोपाल से विदाई ले रहे थे, 3 साल यहाँ नौकरी किया था पहले, एडिशनल SP तक। जी।
तो वो कह रहे थे कि अब तो रियाज माइक्रो भी नहीं रहा, सॉफ्ट भी नहीं रहा करके बोला जाए। तो निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी में मैंने 5 साल काम किए। एक MNC है जी जी। उसका एक वर्क कल्चर है। मतलब आई यूज टू लव दैट वर्क कल्चर। मतलब एक तो IT का फील्ड में है और वहाँ पे आपकी पर्सनल कैपेसिटी भी आप जहाँ तक बढ़ना सकते हो बढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब जो करके। बट देन आज मैं 15 साल पुलिस की नौकरी किया तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक तरह का काम डेली करता था, एक ही तरह का काम, मोनोटोनस जॉब है। आपको बाकी सब अच्छा है, आपका सैलरी अच्छा है, जो मेरा सैलरी था। ये आया कहाँ से, ट्रिगर कहाँ हुआ ये कि नहीं अभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बस भारतीय पुलिस सेवा में देखिए, जा। मैं 5 साल तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं लिखा। मैंने कभी भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। जी जी। मुझे इंजीनियर बनना था और इंजीनियर के बाद मुझे एक अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना था, क्योंकि मेरे को इंटरनेट और साइबर का वर्ल्ड और कंप्यूटर का वर्ल्ड अच्छा लगा। मेरा कुछ पर्सनल रीजंस थे। मैं यूजुअली बिलीव करता था कि ऑल दिस ब्यूरोक्रेसी का जॉब हो या उस तरह की चीज़ें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, ये सब थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हमें अपना काम देखना चाहिए और हमें अच्छे जगह पर रहना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, मतलब। बट देन फिर मैंने 5-6 साल जब रहा, मीडिया को देखा, मीडिया में जो भी चीज़ें हो रहे हैं, अपने देश में जो चीज़ें हो रहे देखा, प्लस कुछ पर्सनल रीज़न भी थे। मेरे पापा जो थे वो इस सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए वेरी पुअर बैकग्राउंड। ही वॉज नॉट एबल टू परस्यू हिज ड्रीम्स एट दैट टाइम। वो इंजीनियर, हालांकि वो इंजीनियर बने और IIT से MTech वगैरह लिए। बोल उनके पापा तो एक डेली लेबरर टाइप के थे। तो वो हमेशा मुझे कहता था कि देखो ऐसा एग्ज़ाम्स हैं कि तुम्हारे पर्सनालिटी उसको चूज़ करता है, लोगों की मदद कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू वेल। तो मैंने कभी उसको माना नहीं। फिर मैं 5-6 साल के बाद फिर मैंने सोचा पापा के बारे में। मेरा मैरिज भी लव मैरिज हुआ था, उसमें भी पापा को थोड़ा सा पहले एक एतराज़ थे, तो उनको मनाने के लिए और फिर सही में मैं एक ऐसा जॉब करना चाहता था कि जहाँ पे हम कुछ, हमें खुद एहसास हुआ कि हम कुछ कर रहे हैं। और डेली, अब इस जॉब में मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, एवरी डे इज़ डिफरेंट। लोगों की समस्या एक जैसा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ में रोज तो, जैसे आप मीडिया में आपको भी रोज नई चुनौती, आपको नया चुनौती और नया सब्जेक्ट मिलता है, आप कभी बोर नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा भी इतनी टफ जॉब में भी मतलब अपनी हॉबीज़ आप बरकरार रखते हैं। जितना मैंने सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत स्टडी आपको किया है, तो अच्छा खासा पैड और ग्लव्स व्लव्स लगा के खूब अच्छी नेट प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट मैच खूब खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। हालांकि पुलिस एकेडमी में भी इन सब की व्यवस्था है, लेकिन टाइम निकाल लेते हैं। तो ये हॉबी कैसे बनी? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा पहले से। जी जी। मेरे ज़िंदगी में स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जी। जो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है वो शायद ही कोई चीज़ ने सिखाया हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छे एक स्पोर्ट्समैन है ना, रियल स्पोर्ट्समैन, ही विल बी अ रियल ह्यूमन ऑल्सो। क्योंकि आप एक टीम स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी खेलते हो, आप एक्चुअली एक लड़ाई है वो। जी। और आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो 1 साल लग जाता है, पढ़ना होता है 1 साल तक, फिर पास हो ना हो या क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ है, लंबा समय। ये जो है आप जाके खेलते 1 मिनट में आपको 1 पॉइंट जीतना पड़ता है। मिनट पे सिचुएशन चेंज, आप हर मिनट में जीत सकते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप हर मिनट में आप जीत सकते हो? ठीक बात। हर मिनट में हार भी सकता है। ठीक बात। तो ये एक एड्रेनालिन रश है और आदमी को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जी लीडरशिप, जी। आपस में एक टीम के अंदर आपस में कैसे करना है, अगर आपकी एक साथी डाउन है तो उसको कैसे मोटिवेट करना है, ये आपको बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। आपको फिजिकली तो फिटनेस देते ही देते हैं, बट मेंटली साइकोलॉजी ये बहुत सारी चीज़ें देता है। तो मैं जो आप जो देख रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ये खेल रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट, बट वो जो खेलना भी एक पार्ट होता है। बट वो जो टीम, हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का एक टीम है। अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि पहली बार ऑल इंडिया पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। देश के सारे पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब आए थे। वी वेर, पहले जोनल मैचेस हुए, वी केम सेकेंड एंड वी वेर क्वालिफाइड फॉर द इंडिया लेवल जो टूर्नामेंट हुआ था, नेशनल लेवल टूर्नामेंट जो हुआ था। हमारे पास कोई भी रणजी प्लेयर नहीं थे, एक भी नहीं थे। बहुत सारे पुलिस विभाग में, स्टेट पुलिस में बहुत सारे रणजी प्लेयर्स भी थे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब हमें, जैसे मुझे उसमें भी मज़ा आता है कि एक टीम को बनाने में, उसको साथ खेलने में, नॉट ओनली जस्ट प्लेइंग, वो जो पूरा वो ऑर्गेनाइजिंग पार्ट है वो भी आपको एक मेंटली ये दे देते हैं। और
जैसे आपने बताया 24 घंटे का काम है, जी वी नीड अ डिस्ट्रैक्शन। जी। बिना उसके तो काइंड एक ऑफ तरीके से रिफ्रेशमेंट भी है। बिल्कुल होने, कुछ कुछ लोग रीडिंग करते हैं, जी जी। कुछ लोग म्यूजिकल जो आर्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग पुलिस वाले, क्योंकि हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ है, हमें फिटनेस की भी ज़रूरत है, हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व जाते हैं, तो उससे फ़ायदा बहुत हो जाता है। जी, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई और कब समय निकल गया ये पता नहीं चला। तो जितना आपके माध्यम से मैंने पुलिस को समझा है, तो मैं यही कहूँगा कि कभी सख्ती कभी रहमत की मिसाल होते हैं। जो वर्दी पहन लेते हैं ना, वो लोग वाकई कमाल होते हैं। तो आपके जैसे कमाल के व्यक्तित्व से आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आपके माध्यम से पुलिस का सख्त और कहना चाहिए एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है, एक मुलायम जो कोना है, वो भी लोगों को समझने को मिलेगा कि पुलिस जो है वो समाज का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो बेहतर समाज के लिए बेहतर पुलिस भी बेहद ज़रूरी है, और बेहतर पुलिस के लिए बेहतर समाज भी बेहद ज़रूरी है। आप स्टूडियो आए, हमें इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू।